हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं 6 to 8 यानी पेपर 2 सीटेट पेपर 2 का साइंस एंड पेडागोजी। साथियों, महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज का मॉक टेस्ट नंबर 2 होने वाला है। तो साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में बनी बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। ये साथियों आज का पहला क्वेश्चन, गलत कथन पहचानिए। पृथ्वी पर संपर्क में रखे दो पृष्ठों के बीच घर्षण कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता। लोटनिक घर्षण सर्पी घर्षण से कम होता है। किसी तरल में गणित गति करते समय किसी पिंड पर घर्षण बल उसकी आकृति पर निर्भर करता है। बॉल बेयरिंग का उपयोग मशीन के भागों के बीच के घर्षण में वृद्धि करने के लिए किया जाता है। बताइए साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर। गलत कथन पहचानना है आपको। तो साथियों, जो गलत कथन होगा वह होगा बॉल बेयरिंग का उपयोग मशीन के भागों के बीच घर्षण में वृद्धि करने के लिए किया जाता है। यह बिल्कुल गलत कथन है, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आयरन जिंक सल्फेट विलयन से जिंक को विस्थापित कर सकता है। जिंक कापर सल्फेट विलयन से कापर को विस्थापित कर सकता है। कापर आयरन सल्फेट विलयन से आयरन को विस्थापित कर सकता है। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर। ओनली बी हो जाएगा, ओनली ए और बी हो जाएगा, बी एंड सी हो जाएगा, या ओनली ए हो जाएगा? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? केवल बी। जो जिंक कापर सल्फेट विलयन है उसमें से कापर को विस्थापित कर सकता है। जिंक जो है साथियों, वह कापर सल्फेट विलयन से कापर को विस्थापित कर सकता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही कथन को पहचानिए। कमरे का ताप मापने के थर्मामीटर का जो परिसर यानी जो एक लेवल होता है वह 30 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। प्रयोगशाला थर्मामीटर या परिसर, प्रयोगशाला में जो थर्मामीटर होता है उसका जो परिसर का ताप परिसर होता है, यानी मापने का जो लेवल होता है कि इतने से इतने डिग्री तक इसमें मापा जाएगा, वो कितना होता है? 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 सेंटीग्रेड तक। प्रयोगशाला थर्मामीटर का परिसर डॉक्टरी थर्मामीटर से अधिक होता है। डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग उबलते द्रवों का ताप मापने के लिए किया जा सकता है। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जो प्रयोगशाला का थर्मामीटर का जो परिसर होता है वह डॉक्टरी थर्मामीटर से अधिक होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, गलत कथन को पहचानिए। कोयले का कैलोरी मान या ऊष्मीय मान लकड़ी के कैलोरी मान या ऊष्मीय मान से अधिक है। बायोगैस का कैलोरी मान या ऊष्मीय मान एलपीजी के कैलोरी मान से अधिक है। सीएनजी का ऊष्मीय मान डीजल के ऊष्मीय मान से अधिक है। केरोसिन का ऊष्मीय मान कोयले के ऊष्मीय मान से अधिक है। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन बी हो जाएगा। जो बायोगैस का कैलोरी मान है वह एलपीजी के कैलोरी मान से अधिक होता है। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से गलत कथन पहचानिए। प्रकाश की गति सरल रेखीय गति है। सितारे के कर्षित तार की गति दोलन गति है। सभी आवर्ती गतियां वृत्ताकार गतियां होती हैं। पृथ्वी की अपने कक्ष पर गति आवर्ती गति है। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। गलत कथन को आपको पहचानना है। तो साथियों, जो गलत कथन हो जाएगा वह ऑप्शन सी हो जाएगा। सभी आवर्ती गतियां वर्तुलाकार या वृत्ताकार नहीं होती। इसमें लिखा है गतियां वृत्ताकार होती हैं, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, समतल दर्पणों में बनने वाले प्रतिबिंबों के संबंध में नीचे दिए गए कौन से कथन सत्य हैं? प्रतिबिंब सीधा बनता है, प्रतिबिंब वास्तविक होता है, प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है, प्रतिबिंब का साइज बिंब के साइज के बराबर होता है। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। ए सी डी, बी सी डी, ए बी डी या ए बी डी? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी ए सी और डी बिल्कुल करेक्ट कथन लिखे हुए हैं, जबकि जो बी है प्रतिबिंब वास्तविक होता है यह गलत कथन है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से क्या विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में सही नहीं है? विज्ञान हमेशा अस्थायी है, विज्ञान संदेहवाद को बढ़ावा देता है, विज्ञान तथ्यों के समुच्चय के समतुल्य है, विज्ञान सीखने के अंतः विषयक क्षेत्र है। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, विज्ञान तथ्यों के समुच्चय के समतुल्य है, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या, क्या साथियों, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार अच्छी विज्ञान शिक्षा होनी चाहिए। बच्चे के प्रति निष्ठ, विद्यालय के वातावरण के प्रति निष्ठ, कक्षा कक्ष संस्कृति के प्रति निष्ठ, विज्ञान शिक्षक के प्रति निष्ठ। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बच्चे के प्रति निष्ठ होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन साथियों, एक अच्छी विज्ञान शिक्षा पाठ्यचर्या की निम्नलिखित में से कौन सी वैधता की संतुष्टि क्रियाकलाप और प्रयोग द्वारा होती है? ऐतिहासिक, पर्यावरण संबंधी, प्रक्रियात्मक या संज्ञानात्मक? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रक्रियात्मक, प्रोसेस, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से क्या उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा का उद्देश्य नहीं होना चाहिए? जीवन के प्रति झुकाव और सहभागिता के मूल्यों का विकास करना, वैज्ञानिक स्वभाव का विकास करना, अवधारणाओं की पाठ्यपुस्तकीय परिभाषाओं पर बल देना, बच्चों की प्राकृतिक जिज्ञासा का पोषण करना। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। विज्ञान शिक्षा का क्या उद्देश्य नहीं होना चाहिए? तो साथियों अवधारणाओं को पाठ्य पुस्तकीय परिभाषा पर बल देना यह विज्ञान का अच्छा उद्देश्य नहीं है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या बच्चों में समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा दे सकता है? पाठ्य पुस्तक के अंत में दिए गए अधिगम विस्तार को पढ़ने के लिए कहना, बच्चों को समूह में आपस में चर्चा और उसके उपरांत बड़े समूह में साझा करने को कहना, शिक्षक के द्वारा प्रयोग का प्रदर्शन, बच्चों से कक्षा में विज्ञान की पाठ्यपुस्तक पढ़ने के लिए कहना। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, बच्चों को समूह में आपस में चर्चा और इसके उपरांत बड़े समूह में साझा करने को कहना, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो। अगला क्वेश्चन साथियों, एक शिक्षक कक्षा का आरंभ एक दिए गए भोजन के नमूने में मंड का रासायनिक परीक्षण का प्रदर्शन करके करता है। उपयुक्त कथन में रेखांकित शब्द से संबंधित संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। विश्लेषण करना, अनुप्रयोग करना, बोध करना या सृजन करना। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुप्रयोग करना, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि बच्चों में सक्रिय अधिगम का प्रावधान नहीं करेगी? क्षेत्र भ्रमण का आयोजन, विज्ञान का कोना बनाना, कक्षा में व्याख्यान सुनाना, विज्ञान क्लब की स्थापना करना। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कक्षा में व्याख्यान सुनना यह प्रावधान नहीं है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विज्ञान में निम्नलिखित में से किसके द्वारा सीखने में कमी का पता लगाया जाता है? अवधारणा मानचित्रण, वर्णन अभिलेख, पोर्टफोलियो, सत्र अंत पर उपलब्धि परीक्षण। ए एंड डी, ए बी सी, बी सी डी या केवल डी? कौन सा सही हो जाएगा साथियों? तो साथियों ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ए बी और सी ये तीनों बिल्कुल सही हो जाएंगे, यानी ऑप्शन क्या साथियों? ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा साधन अवलोकन आधारित है? लिखित परीक्षण, कागज पेंसिल परीक्षण, वर्णन अभिलेख या मौखिक परीक्षण। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी वर्णन अभिलेख, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, नीचे दिए कथनों में से कौन से कथन सही हैं?
पश्मीना शाल बकरी के बालों से बनता है। अंगोरा एक प्रकार की ऊन है जो खरगोश से प्राप्त होती है। ऊंट की ऊन कारपेट बनाने का उपयोग कर होती है। पश्मीना ऊन खरगोश से प्राप्त होती है। साथियों, पश्मीना ऊन खरगोश से तो बिल्कुल नहीं प्राप्त होती। ऑप्शन डी बिल्कुल नहीं होगा। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ए और सी हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, नीचे दिए गए लक्षणों के आधार पर जंतु को पहचानिए। लंबा मेरुदंड, यानी जो लंबी उसकी रीढ़ की हड्डी होती है। बहुत सी मांसपेशियां होती हैं। आगे से धकेलने के लिए शरीर क्या होता है, अनेक वलयों में मुड़ा हुआ होता है। यह एक केचुआ है, घोंघा है, अंकुशक्रमी है, या सांप या सर्प है। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, वह एक सर्प है, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, नीचे दिए गए कौन सा कथन सही नहीं है। सभी धमनियां ऑक्सीजन को हृदय से अन्य भागों में ले जाती हैं। धमनियों की भित्तियां मोटी होती हैं। धमनियों की भित्तियां प्रत्यास्थ होती हैं। सभी धमनियां ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को ले जाती हैं। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन डी हो जाएगा। सभी धमनियां ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को ले जाती हैं। यह कथन सही नहीं है। अगला क्वेश्चन साथियों, यक्स वह रसायन है जो हमारे आमाशय में उपस्थित है तथा भोजन के पाचन के लिए आवश्यक है। जब यक्स अधिक स्रावित होता है तो यह अपाचन जैसी स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न करता है। वाई वह रसायन है जिसका उपयोग ऐसी ही परिस्थिति के उपचार के लिए किया जाता है। यक्स और वाई क्या है। यक्स मिल्क ऑफ मैग्नीशिया तथा वाई हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। यक्स हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा वाई मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है। यक्स मिल्क ऑफ मैग्नीशिया तथा वाई स्कॉर्बिक अम्ल है। यक्स हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा वाई सोडियम कार्बोनेट है। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, यक्स जो है वह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl है, और मिल्क जो है वह मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है। वाई ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में बैक्टीरिया जैसे जीवाणु बोलते हैं, जीवाणुओं का सही उपयोग नहीं होता। डबल रोटी पकने में, गन्ने के रस के किण्वन में, नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में, या दही बनने में। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, डबल रोटी पकने में बैक्टीरिया का उपयोग नहीं होता, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से भिन्न है। मरुस्थलीकरण, अपरदन, संरक्षण, या वनोन्मूलन। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी संरक्षण है जो अन्य से भिन्न है। साथियों, मरुस्थलीकरण का मतलब हुआ आपने क्या किया, वनों को हटा दिया, भूमि बंजर हो गई। अपरदन भूमि का क्षरण होता है। वनोन्मूलन यानी वनों को हटाना। परंतु संरक्षण का मतलब होता है चीजों को संरक्षित करना। ऑप्शन सी राइट आंसर, इसलिए यह संरक्षण अन्य से भिन्न है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक परिवर्तन है। श्वसन एक रासायनिक परिवर्तन है। क्रिस्टलीकरण एक रासायनिक परिवर्तन है। पाचन एक रासायनिक परिवर्तन है। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। जो क्रिस्टलीयकरण एवं जो है वह एक रासायनिक प्रक्रिया नहीं है, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन साथियों, कणों के साइज आकार के अनुसार कौन सा आरोही क्रम के रूप में निरूपित करता है। मृत्तिका, गाद, रेत, बजरी, या चट्टान। गाद, मृत्तिका, रेत, बजरी, चट्टान। चट्टान, बजरी, रेत, गाद, मृत्तिका। चट्टान, मृत्तिका, रेत, बजरी, गाद। बताइए साथियों सही क्रम क्या है। तो साथियों, जो सही क्रम है वह ऑप्शन ए है। मृत्तिका सबसे छोटा कण, फिर गाद उससे बड़ा, फिर रेत या बालू उससे बड़ी, फिर बजरी उससे बड़ी, और चट्टान फिर सबसे बड़ी, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मछली जिसे
मत्स्य भी बोला जाता है, में क्लोम का कार्य होता है। जल में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करना, जल में उपस्थित या विलेय घुलनशील ऑक्सीजन को अवशोषित करना, जल में अपशिष्टों को उत्सर्जित करना, वायु से ऑक्सीकरण को ग्रहण करना। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन बी हो जाएगा। जल में उपस्थित या घुलनशील जो ऑक्सीजन है उसको अवशोषित करना गिल्का या क्लोम का कार्य होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि संयोजन तार नहीं है तो विद्युत परिपथ को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है? रबर की पेटी या पट्टिका का, लकड़ी की छड़ का, ब्लेड का या कागज की पट्टिका का। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ब्लेड का, यानी ब्लेड का। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा साथियों? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, दूध में निम्नलिखित में से कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं? प्रोटीन, विटामिन सी, विटामिन ए, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन सी, आयरन, प्रोटीन, आयरन, विटामिन डी, प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन डी। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों जो प्रोटीन में है आप सभी जानते हैं कैल्शियम पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है और विटामिन डी पाया जाता है। किसमें साथियों? दूध में, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, पूतिरोधी यानी रोगाणु रोधक के रूप में घावों पर लगाए जाने वाले बैंगनी रंग के विलयन में कौन सी अधातु होती है? आयोडीन, ब्रोमीन, सल्फर या क्लोरीन। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों उसमें कौन सी धातु होती है? आयोडीन होती है, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ये साथियों हाइलोजन है। क्या है साथियों? हाइलोजन इसको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन साथियों, वायु के संबंध में नीचे दिए गए कौन सा कथन सही नहीं है? मृदा में वायु उपस्थित नहीं होती, जल चक्र में वायु की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, वायु स्थान घेरती है, वायु में भार होता है। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, जो मृदा में वायु उपस्थित नहीं होती। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, कोशिका के विषय में कौन सा कथन सत्य है? किसी ऊतक की कोशिकाएं समान होती हैं, किसी भली भांति व्यवस्थित जीव में कोशिकाओं का आकार समान होता है, सभी कोशिकाओं में केंद्रक होता है, सभी कोशिकाओं की आकृति गोल होती है। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। कौन सा कथन है जो है सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है साथियों? ऑप्शन ए, किसी ऊतक की कोशिकाएं समान होती हैं, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक ओजोन परत के अपक्षय के लिए उत्तरदायी है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, अम्लीय वर्षा, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। बताइए साथियों ओजोन के अपक्षय का कारण या उत्तरदायित्व कौन सा है? तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी CFC इज अ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों आज के 30 क्वेश्चन आपको कैसे लगे? 28 से 57 तक आज हमने क्वेश्चन किए, आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं साथियों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सभी का सम्मान करिए।